ओम साईं राम। साईं बाबा की कृपा से लक्ष्मीबाई को पुत्र की प्राप्ति हुई। साईं बाबा दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। उनसे किसी का दुख दर्द नहीं देखा जाता था। वे श्रद्धालुओं की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कोई भी व्यक्ति कितनी भी दूर बैठा हो और उनसे सहायता की अपेक्षा कर रहा हो, अगर उसे बाबा की सहायता की आवश्यकता होती थी तो उसकी किसी न किसी माध्यम से वे सहायता अवश्य करते थे। उनका कहना था कि वे हर जगह मौजूद हैं। एक दिन बाबा दोपहर को खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे कि अचानक ही एक औरत उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। बाबा ने उसे उठाया और बोले, अरे माँ, तुम यह क्या कर रही हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्यों रो रही हो? उस औरत ने कहा, बाबा, मेरा नाम लक्ष्मीबाई है। आपसे किसका दुख छिपा है? आप तो मेरा दुख जानते हैं। लक्ष्मीबाई एक निसंतान औरत थी जो संतान प्राप्ति हेतु बड़ी मुरादों के साथ बाबा के पास आई थी। बाबा बोले, हाँ माँ, मैं तुम्हारा दुख दर्द जानता हूँ। लक्ष्मीबाई ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास जो भी अपनी मुरादें लेकर आता है उसकी मुरादें पूरी होती है। अतः आज मैं भी आप अपनी एक मुराद लेकर आपके पास आई हूँ, इसलिए आप मेरा दुख दर्द दूर करें। बाबा ने अपनी धुनी सी थोड़ी सी भभूत उठाकर लक्ष्मीबाई को देते हुए कहा, माँ, यह लो थोड़ी सी भभूत, भगवान तुम्हारा भला जरूर करेगा। लक्ष्मीबाई ने यह भभूत ली और बाबा का गुणगान करते हुए चली गई। घर जाकर उसने वह भभूत थोड़ी स्वयं ली, थोड़ी अपने पति को खिला दी। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद उनके गर्भ धारण कर लिया। अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था, क्योंकि उनकी मांगी मुरादें जो पूरी हो गई थी। अब उसने पूरे गांव में बाबा का गुणगान करना शुरू कर दिया था। वह जहां भी जाती बाबा का गुणगान करना शुरू कर देती। लक्ष्मीबाई बोली, साईं बाबा तो एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। यह सुनकर प्रधान क्रोधित हो गया। लक्ष्मीबाई, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? आज के बाद तू उस सिफिरे साधु का नाम नहीं लेगी। मगर लक्ष्मीबाई पर दादू प्रधान की बातों का असर कहाँ होने वाला था। साईं बाबा तो उसके रोम रोम में बसे हुए थे। उसने प्रधान की बात नहीं मानी और बेधड़क होकर बाबा का गुणगान करने लगी, जिससे दादू प्रधान और अधिक क्रोधित हो गया। उसके दिमाग में एक युक्ति आई कि क्यों न बाबा के बजाय लक्ष्मीबाई पर निशाना साधा जाए, जिससे वह बाबा का गुणगान करना बंद कर दे। अतः उसने लक्ष्मीबाई को धोखे से गर्भपतन की अचूक औषधि दे दी और लक्ष्मीबाई को संदेह भी न हो सका। कुछ क्षण बाद ही दवा ने अपना असर दिखाना शुरू किया, जिससे लक्ष्मीबाई घबरा उठी। वह सोचने लगी, हे भगवान, यह क्या हो गया? साईं बाबा ने मुझसे किस जन्म का बदला लिया जो मुझे इतनी बड़ी सजा दी? यह सोचकर वह सीढ़ी पहुंची और बाबा के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। वह रोते हुए बाबा से क्षमा मांगने लगी। बाबा ने उसकी ओर देखा और उसे भभूत देते हुए बोले, ले, इसे खा ले। तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब मेरे पास मत आना। लक्ष्मीबाई ने बाबा की दी हुई भभूति खा ली। इसके बाद भभूत ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया और स्थिति पहले की तरह समान हो गई। लेकिन इधर दादू प्रधान की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे खून की उल्टी हो रही थी, जिस कारण वह बहुत घबराया हुआ था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अचानक उसे ध्यान आया कि यह सब मेरे किए पाप कर्म का फल है, जो साईं बाबा के चमत्कार के कारण हुआ है। अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और भागा भागा बाबा के शरण में पहुंचा। उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, हे साईनाथ, मुझे बचा लो। हे साईनाथ, मुझे बचा लो। मुझसे घोर अपराध हो गया है। बाबा ने उसे पूरा खून से लथपथ देखा। उन्होंने उस पर दया आ गई और उसे अपने कृपा दिखाते हुए बोले, जा दादू, मैंने तुझे माफ किया, मगर याद रख, भविष्य में फिर कभी
किसी से के गलती मत करना। इस प्रकार साईं बाबा की कृपा के कारण दादू प्रधान जल्दी ठीक हो गया और बाबा के चरण स्पर्श कर वहां से चला गया। इधर लक्ष्मीबाई ने समय अनुसार एक सुंदर सुशील शिशु को जन्म दिया। वह इस संतान की प्राप्ति पर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी मुँह मांगी मुरादें पूरी हो गई थी। इस तरह बाबा ने लक्ष्मीबाई को पुत्र देकर उनके मुँह मांगे मुरादें पूरी की। ओम साईं राम, ओम साईं राम।